एक बार एक नगर में एक बहुत ही प्रतापी राजा रहता था। तो वो बहुत ही प्रतापी था, उसके यहाँ विदेश से एक बार कोई उससे मिलने के लिए आया और वो उसके लिए बहुत ही कीमती और बहुत सुंदर पत्थर उसके लिए लेके आया और उसने बहुत ही प्यार से राजा को वो पत्थर गिफ्ट किया। राजा को वो पत्थर बहुत अच्छा लगा। तो राजा ने सोचा कि इस कीमती पत्थर से मैं विष्णु भगवान की अप्रतिम प्रतिमा बनवाऊंगा और उसको मंदिर में स्थापित करवाऊंगा। इस सोच के साथ उसने उस पत्थर को अपने मंत्री को सौंप दिया, अपने महामंत्री को दे दिया कि इस पत्थर से एक बहुत सुंदर विष्णु भगवान की मूर्ति बनवाओ और उसको मेरे राज मंदिर में स्थापित कर दो। जो उनके महामंत्री थे वो उन्होंने उस पत्थर को लिया और जो नगर के सबसे ज़्यादा काबिल इंसान थे, यानी कि काबिल कारीगर थे, उसके पास उस पत्थर को ले गए और उन्होंने कहा कि इससे बहुत ही सुंदर, ये कि उनको राजा को किसी उनके दो मित्र ने भेंट किया है, आप इससे बहुत सुंदर प्रतिमा बनाकर विष्णु भगवान की प्रतिमा बना दो, क्योंकि 7 दिन के बाद हमें इसे राज मंदिर में स्थापित करना है और अगर आपने इससे बहुत सुंदर प्रतिमा बनाई तो आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। ऐसा सोचकर उन्होंने वो पत्थर उस कारीगर को दे दिया। कारीगर ने भी खुशी खुशी उस पत्थर को ले लिया और वो खुशी खुशी उस कार्य को करने के लिए शुरू हो गया। उसने बहुत सारे अपने औजार निकाले, हथौड़ा निकाला, जो भी उस मूर्ति बनाने के लिए ज़रूरत होती है उन सारे सामान को लेकर वो उस पत्थर पर वार करने लगा। लेकिन जैसे उसने हथौड़े से पत्थर पर वार किया, लेकिन पत्थर तो टूटा ही नहीं, क्योंकि वो बेशकीमती पत्थर था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पत्थर था। उसने ऐसा करके कम से कम 40-50 बार उस पर वार किया, लेकिन उसको एक बार भी रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन अब वो बहुत हताश और निराश हो चुका था। तो जब उसने आखिरी बार भी सोचा कि चलो 50 के बाद एक बार और ट्राई करे, तो उसका हथौड़ा जाते जाते उस पत्थर पर रुक गया और वो पत्थर टस से नस नहीं हुआ और उसको लगा ये काम बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है, मेरे बस की बात नहीं है। और ये सोचकर उसने महामंत्री को बुलाया और वो पत्थर वापस कर दिया। महामंत्री भी बहुत दुखी हुए, क्योंकि वो उनके बहुत ही होनहार कारीगर थे। खैर, उन्होंने शहर के एक मामूली से राजा का आदेश, क्योंकि वो फॉलो करना चाहते थे और ये मूर्ति हर हाल में बनाना चाहते थे, तो उन्होंने शहर के एक मामूली सी दूसरे कारीगर को ढूंढा और उन्होंने भी उसको सेम कार्य दिया कि इस खूबसूरत बेशकीमती पत्थर से भगवान विष्णु की बहुत सुंदर प्रतिमा बनाओ और उसको हमें 7 दिन बाद मंदिर में स्थापित करना है और इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। उस कारीगर ने भी खुशी खुशी उस पत्थर को लिया, अपने औजार निकाले और उसने कहा ठीक है, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि उस पर 50 चोट ऑलरेडी लग चुकी थी, तो जैसे ही उस कारीगर ने अपना हथौड़ा और अपने औजार निकाले और एक हथौड़े के वार उस पर किया, उस पत्थर पर, तो वो पत्थर तो एकदम से टूट गया और उसने बहुत सुंदर विष्णु भगवान की मूर्ति बनाई और वो उनको दे दिया। और महामंत्री को बुलाकर 3 दिन में ही उसकी मूर्ति बनके तैयार हो गई और उसने महामंत्री को बहुत सुंदर विष्णु भगवान की मूर्ति बना के सौंप दिया और महामंत्री ने उसको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी। तो फ्रेंड्स उस महामंत्री को बहुत दुख हुआ कि काश उस कारीगर ने एक आखिरी प्रयास किया होता तो ये पत्थर भी टूट जाता और 50 स्वर्ण मुद्राएं आज उसकी होती। फ्रेंड्स, इस कहानी का नाम है आखिरी प्रयास और मेरा नाम है शिप्रा भटनागर। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं कि कई बार हम कोई काम शुरू तो बहुत ज़ोर शोर से करते हैं, लेकिन कई बार असफलता मिलने के कारण हम निराश हो जाते हैं और हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास भी करते हैं, सब कुछ करने के बाद भी एक टाइम के बाद प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमने कोई काम शुरू किया है या मन में ठाना है, अगर हम सफलता पाना चाहते हैं और किसी काम में सफल होना चाहते हैं, तो अगर हमें उसमें 10, 20, 50 बार असफलता मिल भी रही है, तो हमें तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हम उसमें सफल नहीं हो जाते। क्या पता हमारा कौन सा अटैम्प्ट, कौन सी कोशिश उस काम को पूर्ण कर दे और हमें वो सक्सेस मिल जाए, क्योंकि भगवान भी सफलता देने से पहले हमारा टेस्ट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। हमें जीवन में कभी भी हताश और निराश नहीं होना चाहिए और अगर कोई काम शुरू किया है तो उसको तब तक पूरा करना है जब तक हम उसमें सफल नहीं हो जाते, क्योंकि पहली चोट से कभी भी पत्थर नहीं टूटता, 50वीं चोट से भी नहीं टूटता, लेकिन कई बार 91वें बार से भी पत्थर टूट के एक सुंदर मूर्ति बन जाती है और उस कारीगर को 50 स्वर्ण मुद्राएं मिली। तो हो सकता है कि आज हमें असफलता मिल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में सफलता मिले, तो हमें लगातार उस काम में आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपनी कमियों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।